students, welcome you once again in my Maths with Jess classes. So students, today is the day for class 8 and the chapter 1 is going on rational numbers. रेशनल नंबर चैप्टर हमारा चल रहा था जिसके हम पुराने जो वीडियोस हैं उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज के सब डिवाइडेड पार्ट कर चुके हैं। अब हमारे पास जो एनसीईआरटी के सब डिवाइडेड पार्ट्स आते हैं दैट इज 1.2.4, 5, 6 एंड 7। इसके अंदर ये चीजें कवर होती हैं, द रोल ऑफ जीरो, द रोल ऑफ वन, नेगेटिव ऑफ ए नंबर एंड रेसिप्रोकल। अब ये सब जो वर्ड्स जो चीजें बातें बोल रही है किस प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कर रही है, ये साथ साथ हम क्वेश्चन करेंगे। देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑल्सो। सो कम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ 8 plus 0 is equal to -6। ये हमें क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो गिवन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अब आप लोग कहेंगे कि ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जीरो में तो कुछ भी ऐड करो सेम नंबर ही आता है, तो हमें पता है वो सेम नंबर आएगा। यस, सेम नंबर तो आएगा, बट इसके अंदर हमारी एक प्रॉपर्टी लग रही है जो जीरो को शो करती है। वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो हमें आंसर हमेशा सेम नंबर मिलता है। तो आप इसको इस तरीके से रन कर सकते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो अपना आइडेंटिटी मतलब अपने बारे में बताएंगे, अपना आईडी कार्ड दिखा देंगे लाइक दिस। तो एक तरीके से जीरो क्या करता है, उस नंबर को उसका आइडेंटिटी दिखा देता है। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि मतलब अगर जीरो किसी भी नंबर के साथ आ रहा है तो मतलब उस नंबर ने ही आंसर में आना ही आना है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो। तो जीरो ने क्या काम किया, एक आइडेंटिटी दिखाने का काम किया कि तुम ऐसे हो और तुम मेरे साथ आने के बाद भी वैसे ही वैसे रहोगे। अंडरस्टूड? तो आइए देखते हैं इसका आंसर हमें कैसे शो करना है। मैंने इस आंसर को कैसे शो किया है, बाय एडिटिव आइडेंटिटी, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। इफ जीरो इज एडेड टू अ नंबर, मतलब जीरो को अगर हम किसी भी नंबर के अंदर एड ऑन करते हैं, इट रिटर्न्स द ओरिजिनल नंबर। जीरो क्या करता है, उस नंबर को बोलता है लो रिटर्न करो, मैंने आपको रिटर्न कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, सो a इज इक्वल टू -6 एंड -6 इज एन इंटीजर। -6 हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो जैसा कि हमने उसको जीरो के अंदर ऐड किया तो हमें आंसर में क्या मिला, वही सेम नंबर वापस मिल गया। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को बस नाम याद रखिए कि इट इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, इस वर्ड को आइडेंटिटी को भूलना नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100, सो हमें क्या बताना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब आप इसमें भी थोड़ा स्माइल कर रहे होंगे कि ये कैसे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट सेकंड में बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर होता है, तो इट मींस x की वैल्यू 100 ही होगी। या फिर मुझे पता है मैं x को इधर रखूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा, वहां जाके 1 को तो 100 आएगा। यस, आपकी थिंकिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको एक प्रॉपर्टी के वे से हमें शो करना है, तो हमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना होगा और बताना होगा कि उसको क्या बोला गया है। यहाँ पे किस चीज को फोकस किया गया है। जैसे वहां पे जीरो को फोकस करके एडिटिव आइडेंटिटी दिया गया था, इसमें यहाँ पे हम किसको फोकस करेंगे और क्या नाम दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे मैंने उसमें आपको क्वेश्चन से पहले ही समझा दिया था, यहाँ पे मैं आपको भी समझाती हूँ। अब देखिए वर्ड इसमें भी वही आ रहा है, आइडेंटिटी। तो इट मींस इसका भी काम वही है कि नंबर को उसकी आइडेंटिटी दिखाना, लेकिन इसका मेथड डिफरेंट है। जीरो ने क्या किया था, उस नंबर के अंदर वो एड ऑन हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो क्या हम जीरो ले सकते हैं, अगर जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो खुद ही जीरो देता है। मींस फनी वे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप अंडे को मल्टीप्लाई करते हैं, फाइटिंग करते हैं अंडे से, तो हमें अंडा ही मिलता है, अंडा ही पड़ता है मुंह पे। ठीक है, तो जीरो तो वो चीज नहीं फॉलो करता। तो यहाँ पे हमें हमारी हेल्प कौन कर रहा है, यहाँ पे हमारी जो हेल्प कर रहा है वो कर रहा है 1। सो इसलिए यहाँ पे 1 को बोला गया है, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव नाम आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी नाम आ रहा है तो सेम नंबर आएगा। दोनों चीजें हमें इसमें इंप्लीमेंट करनी है। तो ये दो शर्तें कौन पूरी करेगा कि फाइटिंग भी करेगा और खुद भी आएगा और साथ में उस नंबर को भी आंसर में दे देगा। तो ऐसा जो भला काम करता है वो 1 ही करता है, जैसे कि हम टेबल्स में करते हैं 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4 लाइक दिस। तो इसको हम अपने मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली कैसे शो करते हैं,
बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इफ 1 इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, अगर 1 की हम फाइटिंग किसी भी नंबर से कराएं, मल्टीप्लाई करें, इट रिटर्न्स द ओरिजिनल नंबर। ये कहता है कि आइए आप ही आंसर में आइए। तो 1 कब आंसर में किस नंबर को आंसर में देता है, जब वो उससे मल्टीप्लाई होता है, और 0 कब उसको आइडेंटिटी देता है, जब वो उसके अंदर एड ऑन होता है। तो ये डिफरेंस है बस एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। तो याद रखना है वो 0 है और ये 1 है। सो x इज इक्वल टू 100, तो वैल्यू ऑफ x तो क्या आएगी, वही सेम नंबर 100, बट दोनों में हमें डिफरेंस वर्ड याद रखना है। जब मल्टीप्लाई शो करना है तो क्या लिखना है, और जब प्लस होगा तो क्या याद रखना है आपको। दोनों 0 और 1 नंबर्स हैं। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। गिव द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस। मैंने 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स दिए हैं, हमें उनका क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स। तो हमारी जो बुक में दे रखा है वो दे रखा है नेगेटिव फॉर्म या नेगेटिव नंबर टाइप। तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमें रेशनल नंबर दिया है हमने उसके बाहर नेगेटिव का साइन पुट करना होता है। और नेगेटिव के साइन का मतलब ही क्या होता है कि वो अंदर वाला जो भी रेशनल नंबर होता है उसके साथ जो भी साइन है उसको वो चेंज कर देगा। अगर वो पॉजिटिव में है तो वो उसको नेगेटिव कर देगा, अगर वो नेगेटिव में है तो वो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये नेगेटिव के साइन के बाहर होने का फंडा होता है और यही एडिटिव इनवर्स करता है। अब आपने इनवर्स का मीनिंग साइंस में थोड़ा सा पढ़ा होगा। इनवर्स हम बोलते हैं इमेज दिखती है हमें, तो इनवर्स मतलब उल्टी, ठीक है। हम ऐसे हैं तो हम उल्टे हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। उल्टा इन द सेंस कि मैं पॉजिटिव हूं तो तू नेगेटिव हो जा, मैं नेगेटिव हूं तो तू पॉजिटिव हो जा। तो इसमें लिखा हुआ है 15/29। तो ये कंप्लीट कैसा नंबर है, पॉजिटिव है। इसके अंदर ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है। दोनों को देखना है आपने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मैटर करते हैं। तो दोनों पॉजिटिव में है, तो आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं कि आपने इसके बाहर एक ऐसे करके आपका जो भी a/b नंबर आएगा, ये आपका रेशनल नंबर इस फॉर्म में होता है, आपने उसके बाहर नेगेटिव का साइन लर्न कर लेना है। अगर वो नेगेटिव का साइन आपने लगा दिया तो अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, ये थोड़ी कि नेगेटिव का साइन है तो दोनों के साथ नेगेटिव लग जाएगा, एक के साथ ही लगेगा। और बेसिकली हम ज्यादातर जो साइन लगाते हैं वो न्यूमरेटर में लगाते हैं, डिनोमिनेटर में कम लगाते हैं। और अगर डिनोमिनेटर में लगा भी होता है नेगेटिव तो हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, बेसिकली ये होता है। तो हमने क्या करना है, हमने जो भी हमें रेशनल नंबर्स दिए होंगे हमने उनके सिंबल्स को चेंज कर देना है। तो आइए लेट्स सी इनके सॉल्यूशंस को कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स सी द सॉल्यूशन, 1 बाय 1 देखेंगे इसको। पहले मैंने ए पार्ट किया, पहले उसको फोकस करते हैं। 15/29, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमें बाहर नेगेटिव का साइन पुट कर देना है, इसीलिए आपकी बुक में वो नेगेटिव लिखा हुआ है। तो नेगेटिव का साइन पुट कर देना मतलब उसका एक तरीके से उल्टा लिख देना। तो कई बच्चे इसमें ये भी गलती सोच लेते हैं कि उल्टा लिख देना तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। नहीं, वो ये चीज नहीं है। उल्टा मतलब जो जिस पोजीशन में है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। इसमें एक छोटा सा डाउट और रेज होता है, वो नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करूंगी। तो इसका हमने क्या किया, ये पॉजिटिव था तो हमने इसको नेगेटिव बना दिया। -15/29 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 15/29। ये आप करके भी देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं और ऐड करने पे आंसर 0 आ रहा है तो इट मीन्स यू आर करेक्ट। तो 0 आंसर आना चाहिए। देखिए क्या फर्क हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था, 0 ऐड होता है और यहाँ पे 0 जब आंसर में आता है। तो जब 0 आंसर में आता है तो वो कब आएगा, जब हम किसी नंबर के अंदर उसका ऑपोजिट ऐड ऑन कर देंगे। जब भी ऑपोजिट रिएक्शन होगा तो भस्म हो जाएगा, खत्म, और 0 आंसर आएगा। सो देखिए 15/29 प्लस माइनस, ये तो 8th क्लास के बच्चों को पता होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 0/29 इज इक्वल टू 0। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, -17/23। अब यहाँ पे बाहर नेगेटिव का साइन ऑलरेडी, इसके पास नेगेटिव का साइन ऑलरेडी, अगर बाहर भी नेगेटिव लगा देंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। सो इसलिए 17/23 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -17/23। अब इसके अंदर हम लगा के देख लेते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर है -17/23 प्लस इसके अंदर हमने किया 17/23 जो हमने इसका एडिटिव इनवर्स लिखा। जब इनको फिर ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, माइनस और ये प्लस है तो 0 ही आएगा। 0 आंसर आ रहा है, इट मींस करेक्ट। अब देखिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इसमें मैंने क्या किया, मैंने दोनों के साथ नेगेटिव लगा दिया। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों के नेगेटिव हटा देंगे। तो बच्चे यही गलती करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमें सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव को हटा देना है। तो हमें इस चीज में क्या ध्यान रखना है कि अगर इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है तो पहले जो हमें रेशनल नंबर गिवन होगा, पहले हमें वो पूरा सॉर्टेड मिलना चाहिए। ये हमारा पूरा सॉर्टेड रेशनल नंबर नहीं है।
देखिए अगर आप इसको सॉर्टेड बोलेंगे तो ये चीज आप पहले भी कर सकते थे, वैसे मैंने यहाँ की नहीं है। आप पहले आप इसको काट दीजिए, वो कि माइनस से माइनस तो कटना ही है। आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप क्वेश्चन जहां लिखा होगा क्वेश्चन को ही चेंज कर देंगे, नहीं, आप क्वेश्चन लिख के देन उसको दोबारा लिखिए और ये बताइए कि जब सेम साइन होते हैं ऊपर नीचे तो वो आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जब माइनस माइनस काट दिया तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब जब ये पॉजिटिव है तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। सो माइनस 25/52 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 25/-52। लेकिन यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन वाला नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये मत लिख देना 25/52, यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन वाले वर्ड्स को लिखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उसी का एडिटिव इनवर्स पूछा है। अब चलते हैं, देखिए 25/52 ये हमारा क्वेश्चन था, माइनस माइनस दोनों में था, मैंने यहाँ काटा प्लस और इसके अंदर ये ऐड किया माइनस 25/52। 52 सेम है 52, सॉरी मैंने यहाँ 25 लिख दिया, 52 आएगा नीचे। 52 नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम है। सो 25 और 25 एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस जीरो। सो आंसर इज 0। सो अगर 0 आंसर आ रहा है तो इट मीन्स योर एडिटिव एंड इनवर्स इज सिंपल इजी। अब एडिटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स में कभी कंफ्यूज नहीं होना। इनवर्स उल्टा और आइडेंटिटी वो उसी नंबर को उसकी पहचान दिखाता है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। सो चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी सी डी। ये वैल्यूज हमें गिवन है, मैंने सिर्फ सब तरीके की वैल्यूज यूज कर ली है। नॉर्मल हमारा रेशनल नंबर, नेगेटिव, एंड देन अगर हम सिंगल नंबर लेते हैं होता तो वो भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, ये भी फ्रैक्शन में। और अगर दो ऐसे रेशनल नंबर्स आ जाए तो क्या करते हैं, तो इन चारों को हम इकट्ठे नहीं सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताने वाली हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब इनवर्स से इसका भी मीनिंग वही निकल के आ रहा है कि कुछ या तो 1 से कुछ रिलेशन है या फिर कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। अब एडिटिव इनवर्स में हमने क्या उल्टा किया था कि पॉजिटिव था उसको नेगेटिव बना दिया था। अब नेगेटिव बनाने पे हमें आंसर लेकिन क्या मिल रहा था, आंसर हमें 0 मिल रहा था। अब बात हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। जैसे वहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन था, 1 था, वेरी गुड। आइडेंटिटी 1 दिखाता है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन अगर उसका इनवर्स करने जाएंगे तो वो काम हमें 1 आंसर में आके देगा। मतलब हमें इस नंबर की वो चीज बतानी है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 आंसर मिल जाए। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, इसी नंबर का रेसिप्रोकल करना होता है। देखिए खुद ही देखिए आप कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 6/7 लेती हूँ, अब अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूं तो वो 7/6 ही होगा, मतलब आंसर तो 7/6 होगा। बट हम इसको सोल्व भी करके देख लेते हैं कि क्या अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो सोल्व करने पे 1 आएगा, हाँ जी आएगा। बट इसके अंदर आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें जो मैं इसको पार्ट्स को करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि 1 और -1 दो नंबर ऐसे हैं या 2 इंटीजर्स ऐसे हैं या 2 रेशनल नंबर्स ऐसे हैं, क्योंकि सब कुछ है वो ये ऐसे हैं कि आंसर में ये खुद ही आते हैं, मतलब ये खुद ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे ये इसका रेसिप्रोकल था, 6/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, 7/6 है। लेकिन -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है और 1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है। 1 का 1 समझ में आ रहा होगा, लेकिन -1 में आप थोड़े से डाउटफुल होंगे। देखिए जैसे -1 है, ओके, अब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं कैसे करूंगी, पहले मुझे इसको थोड़ा रैशनल P/Q फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, चाहे -1/1 लिखूं चाहे -1 लिखूं, बात तो एक ही है। तो ये हो गया, ये नंबर है हमारा। अब इसका मुझे क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे इसका मतलब क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मीन्स कैसे हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा। फाइन, अब क्या हुआ देखिए, -1 से -1 कट गया, 1 से 1 कटा, तो आंसर में क्या मिला, आंसर में तो 1 ही आया। तो इट मीन्स कि जब मैंने -1 का जो किया था तो ये चीज मुझे क्या मिली थी, 1/-1। तो क्या मैं 1/-1 को -1 भी तो लिख सकती हूँ, बात तो एक ही है। दोबारा समझेंगे, -1/1 है। अगर मैं इस चीज को 1/-1 लिखूं, और मैंने आपको बताया था कि साइन हम जरूरी कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर के साथ ही लगाएं। क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आंसर में न्यूमरेटर में शो करें। तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में शो करूंगी तो चाहे मैं -1/1 लिखूं चाहे 1/-1 लिखूं, बात तो एक ही है। तो इट मीन्स जो -1 है वो खुद का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
समझ में आया? वेरी गुड। अब ऐसे ही 1 भी ऐसे ही है, अगर 1/1 है, अब इसका आप उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1/1 ही तो आएगा। तो 1 भी अपना खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ही क्या होता है? हम उस नंबर का क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर है, कुछ भी है। वैसे तो हमें रेशनल नंबर चैप्टर कर रहे हैं तो रेशनल नंबर्स ही मिलेंगे। तो जो भी हमें रेशनल नंबर्स मिले हैं, हमें बेसिकली क्या करना है? इनका रेसिप्रोकल करना है। इनके जो सिंबल्स हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव है, उस पर कुछ ध्यान नहीं देना, जो हमने एडिटिव इनवर्स में किया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन सब नंबर्स के सॉल्यूशन, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी सॉल्यूशन हम साथ साथ करके जाएंगे, क्योंकि एक एक स्टेप का ये मैंने ये एक लाइन में लिख दिया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। लेकिन जब आप एक एक को करेंगे इंडिविजुअली, तो आपको सबके साथ लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, सबके साथ लिखना है। मैंने वन टाइम लिख दिया ताकि हम एक ही साथ सारे सॉल्व कर पाए। 29/35 का जल्दी से बताइए क्या रेसिप्रोकल होगा इसका? जो अपॉन करेंगे वो होगा 35/29। तो यही इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आप माइंड में थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके देखिए। 29 से 29 कटेगा, ये कटेगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा? 1 आंसर आ रहा है, तो इट मीन्स इट इज राइट। अब चलते हैं इसके पास -9/70। तो हमें इसमें क्या करना है? फिर से रेसिप्रोकल करना है। तो 17/-9। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको डिनोमिनेटर में माइनस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ऊपर न्यूमरेटर माइनस में नहीं है तो इसको शिफ्ट कर देंगे। सो आंसर आ जाएगा हमारा -17/9। ओके, अब चलते हैं 15। अब 15 का हमें जो डिनोमिनेटर है वो पता होना चाहिए क्या है। तो हम इसको इमेजिन करते हैं, ये इसके नीचे 1 है, तो अगर 15/1 है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? 1/15। सो ये इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसमें क्या करना है? इसमें एक छोटी सी जो सिली मिस्टेक कह लीजिए, या बच्चे जो छोटी सी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई 7/8 का हो जाएगा 8/7 और 12/35 का हो जाएगा 30। नो, इट्स वेरी रॉन्ग। आपको हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो चाहे एडिटिव इनवर्स हो, वो हमेशा हमेशा सिंगल नंबर का निकालना होता है। एक सिंगल, मतलब चाहे वो रेशनल हो, कुछ भी हो, तो रेशनल नंबर का निकालना है, रेशनल नंबर्स का नहीं निकालना। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको जो इसका आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। तो आइए चलते हैं। 7 और 35 आपस में सॉल्व, पहले ऊपर नीचे देखते हैं। ऊपर नीचे तो कुछ नहीं सॉल्व हो रहा, तो क्रॉस में देखते हैं। 7 35 से सॉल्व हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। 7 1 7, 7 5 35, डन। 8 और 12 8 के टेबल में तो नहीं आता, बट सेम आते हैं 4 के टेबल में। 4 2 8 एंड 4 3। सो हमारा जो मेन इक्वल फ्रैक्शन बना वो क्या बना? 3 1 3 एंड 5 2 10। सो दिस इज द मेन रेशनल नंबर। ये हमारा मेन P/Q फॉर्म है। अब इसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे, जो फाइनली क्या बनेगा? देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 10/3। दिस इज द फाइनल आंसर। So let's start question number 5. Question is the revision of all the properties. जितनी भी अभी आपने पीछे प्रॉपर्टीज की है, उनके क्वेश्चंस किए हैं, ये उसका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। So आपको क्या करना है? मैंने अब क्या किया है, सारी प्रॉपर्टीज को मिक्सअप कर दिया है और उनके क्वेश्चंस बना दिए हैं। तो आपको पहचानना है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। So let's start. ए पार्ट देखेंगे। 12/-23 मल्टीप्लाई -23/12 इज इक्वल टू 1। 1 जब आंसर में आता है और हमें जो भी रेशनल नंबर होता है हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये कौन सी हुई? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव तो आएगा। अब ये देखना है कि आइडेंटिटी आएगा या इनवर्स आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब 1 आंसर में आ रहा है, तो इट मींस ये हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने उसका उल्टा कर दिया। बेसिकली हमने क्वेश्चन का क्या किया? उल्टा किया। सो ये हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, इनवर्स। हमने उस आंसर को उसकी शक्ल नहीं दिखाई, हमने उसका उल्टा कर दिया। तो उल्टे में इनवर्स और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, आंसर 1 आना चाहिए। अब चलते हैं -21/25 प्लस 0 करते हैं तो हमें -21/25 मिलता है, और 0 प्लस -21/25, चाहे 0 को इधर ऐड करने चाहे 0 इधर। अब 0 जब मास्टर बन के आता है बीच में, और वो उस नंबर को उसकी क्या दे देता है? आइडेंटिटी दे देता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? एडिटिव आइडेंटिटी। वेल डन, सबने अच्छे से गैस किया। A big round of applause for you. सबके लिए, सबको अच्छे से रिवाइज हो गया। अब इन प्रॉपर्टीज को कभी मिक्सअप नहीं कर पाएंगे आप।
अब चलते हैं माइनस 15/16 प्लस 15/16 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, किया प्लस है तो मल्टीप्लीकेटिव वाली बात तो नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है, उस नंबर का माइनस 15/16 था, हमने उसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया 15/16। ये उल्टा कौन से वाला उल्टा है, नेगेटिव वाला। मतलब अगर आप माइनस के बाहर माइनस का साइन लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हो गया जी पॉजिटिव। और 0 जब आंसर में आएगा तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव इनवर्स। वेल डन। तो ये हमारी है एडिटिव इनवर्स। सो नेक्स्ट है हमारा माइनस 17/23 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई माइनस। चाहे हम किसी से भी 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वो सेम नंबर ही आंसर में मिल रहा है। तो 1 यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी दिखा रहा है, लेकिन किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई हो गए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई का साइन देख के आपको सोच लेना है कि मल्टीप्लीकेटिव तो आएगा ही आएगा। जब उसका उल्टा हो रहा होगा तो इनवर्स होगा, और अगर हम उसका क्या कर रहे होंगे, 1 से इंटू कर रहे होंगे तो वो हमारा आइडेंटिटी होगा। यहाँ पे 1 आइडेंटिटी का काम कर रहा है, उस नंबर को उसी की ही फेस दिखा रहा है आंसर में। सो ये चारों प्रॉपर्टी अच्छे से आपको रिवाइज हो गई होंगी। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते थे एक एक इंडिविजुअल, वो सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे आपको। या तो प्रॉपर्टीज लिख के दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, या फिर आपसे एक लिमिटेड क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिए हैं वैसे पहले फॉर्म में क्वेश्चन आएगा और पूछेंगे कि इसमें क्या आंसर में आएगा और कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। सो ये हमारा थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का सिलसिला बस खत्म ही होने वाला है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आने वाली है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जो आई थिंक 8th वालों की थोड़ी सी बड़ी दुश्मन हो जाती है रेशनल नंबर्स में आके, बट कोई बात नहीं, हम उससे भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करेंगे। बट टिल देन आप इन सब प्रॉपर्टीज को रिवाइज कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमें इंडिविजुअल एक डिस्ट्रीब्यूटिव पे ही 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 5 क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर होगी। प्लस माइनस जो भी उसके अंदर आता है, क्लोज ओपन जो भी उसको करते हैं, वो सब हम उसके अंदर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप तब तक के लिए ये वीडियोस रिवाइज कीजिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने आपको समझ में आ रहे हैं वो करिए। फिर भी अगर आपको इनको करते टाइम कोई डाउट रेज हो रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।